हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किसी महाशक्ति के बारे में सुना है जिसका मस्तक हिमालय पर और पैर निशाचल पर थे? एक ऐसी राक्षसी जिसकी सांसों से जंगली हाथी भी उड़ जाते थे। आज हम बात करेंगे कल्कि पुराण के उस अध्याय की जहां भगवान कल्कि का सामना हुआ विशालकाय कुथोदारी से। क्या हुआ जब कल्कि जी को पूरी सेना सहित वो राक्षसी निगल गई? इस वीडियो में हम इस महायुद्ध की एक एक डिटेल को जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, ये कथा तब शुरू होती है जब कल्कि जी बौद्ध और मलयचच्छों को हराकर बहुत सारा धन और रत्न लेकर कितकपुर से लौट आए थे। उन्होंने वक्रा तीर्थ पर स्नान किया और अपने भाइयों के साथ वहां रुकने का निश्चय किया। तभी वहां पर बेहद डरे हुए मुनि आए, जो इतने छोटे थे जैसे इनका शरीर अंगूठे के समान हो। उन्होंने रोते हुए कहा, हे स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कल्कि ने नम्रता से पूछा, उन्हें किसने डराया है? चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, वो उसका नाश कर देंगे। तब मुनियों ने बताया कि कुंभकर्णा के पोते निशुंभ की एक बेटी है जिसका नाम है कुथोदरी। उसका हद इतना ऊंचा है कि वो आकाश को छूती है। वो कलंकाज नमक राक्षस की पत्नी है और उसका बेटा है विकांजना। मुनियों ने बताया कि उस राक्षसी की सास से वो तंग हो चुके हैं। कल्कि जी तुरंत अपनी सेना लेकर हिमालय की तरफ चल लिए। जब वो तराई की में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दूध की एक बहुत बड़ी और तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। पूरी सेना हैरान थी। कल्कि जी ने जब मुनियों से पूछा तो पता चला कि यह साधारण नदी नहीं बल्कि कुथोदारी का स्तन दूध है, जो हिमालय से गिरकर नदी बन गया है। कल्कि जी ने यह देखकर हैरान रह गए कि एक राक्षसी का साइज इतना विशाल कैसे हो सकता है कि दूध से नदियां बहने लग गई। जब कल्कि जी की सेना सहित उन्हें पास पहुंचे तो नजारा कैसा था? वो राक्षसी पर्वत की चोटी पर बैठी अपने बेटों को दूध पिला रही थी। उसके कानों में छेद में लायन ग्रुप्स सो रहे थे। उसके रोम रोम में हिरन और उसके बच्चे गुफा समझकर रह रहे थे। उसकी सांस इतनी तेज थी कि उससे टकराकर जंगली हाथी भी दूर गिर रहे थे। कल्कि जी की सेना यह देखकर इतनी डर गई कि उन्हें अकल मारी गई हो, वे अपने शस्त्र छोड़ने लगे। तब कल्कि जी ने उन्हें धैर्य बांधाया और कहा कि वो थोड़ी सेना लेकर आगे जाएंगे। कल्कि जी ने जैसे ही बाहों में हमला किया, तब कुथादरी ने एक भयंकर आवाज की जैसे सैनिक बेहोश होने लगे। उसने अपने भयंकर मुंह खोला और इतनी तेज सांस ली से कल्कि जी उनके रथ, हाथी और घोड़े समेत निगल लिया। जैसे एक भालू चींटियों को अपनी सांस से अंदर खींच लेता है, वैसे ही पूरी सेना कुथादरी के पेट में चली गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मुनि मंत्रों का जाप करने लगे और देवता दुख में रोने लगे। उस अंधकार माया के अंदर कल्कि जी ने अग्नि बाण चलाया। उन्होंने रथ को लकड़ियों और कपड़ों से उस आग को और भड़काया। फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाई और राक्षसी की दाहिनी कोख को चीर कर बाहर निकल आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंद्र ने वित्रासुर का पेट चीर रहा था। सेना के अन्य लोग भी उसके योनि मार्ग से नाक और कानों से बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही खून से लथपथ सैनिकों ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। अंत में वो भयानक आवाज करती हुई और पहाड़ों को अपने शरीर से चोर चोर करती हुई मर गई।
अपनी माँ को मरा हुआ देखकर उसका 5 साल का बेटा विकांजा, जो खुद एक पर्वत जैसा था, सेना को मसलने लगा। उसने हाथियों को मारा की तरह पहना हुआ था। कलगी जी ने परशुराम जी द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर कर उस बालक का मस्तक काट दिया। इसके बाद कलगी जी हरिद्वार गंगा तट पर पहुंचे, जहां मुनियों ने उनकी स्तुति की। दोस्तों, ये थी कल्कि पुराण की वो हृदय गज कथा, जहां भगवान ने दिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और साहस से सामने वो टिक नहीं सकती। कुथोदरी का अंत धर्म का अंत का प्रतीक था। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जय कल्कि देव लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कल्कि अवतार की कोई भी कथा आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।